का काफी वर्णन किया और योग सिद्धांत की सभी बातें समझाने का पूरा प्रयत्न किया। आशा है जो नित्य नियम से सुनते रहे हैं उनके मनों के अंदर वो बात अवश्य समाई हुई होगी और अपने आप को उस मार्ग में बढ़ाने का प्रयत्न करते रहते होंगे। आज मेरे मन के अंदर एक नया विषय आया हुआ है और उसका कारण केवल मात्र एक है। कुछ नौजवान लड़के इस प्रकार के प्रश्न करते रहते हैं। प्रश्न बहुत लंबे होते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर के लायक तो वो लोग दिखाई नहीं देते, किंतु फिर भी मैं कोई बात नहीं, मुंडे मुंडे मथिर भिन्ना, हर एक प्राणी के मस्तिष्क में मतियां न्याय प्रकार की होती हैं। पता नहीं कौन व्यक्ति किस प्रकार से उस ऊंचे रास्ते के ऊपर निकल जाए, ये बात कुछ कही नहीं जा सकती। कईयों ने मुझसे प्राणायाम के विषय में जिक्र किया, बातें पूछी। योग दर्शन के अंदर समाधि प्राप्ति के बहुत से उपायों का वर्णन किया। उनमें से सबसे पहली बात, पहला जो है वो प्राणायाम ही लिखा है। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, प्राणों को बाहर कुंभक करने से या अभ्यंतर कुंभक करने से योगी को समाधि लाभ हो जाया करती है। प्राणायाम का अर्थ है प्राणों पर आयमन करना, उन पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, ये प्राणायाम कहलाता है। और उसका फल भगवान पतंजलि देव ने बतलाया है। ततक्षीयते प्रकाशावरणम, प्राणायाम करने से उसके रास्ते की रुकावटें, प्रकाश का आवरण खत्म हो जाया करता है। अर्थात प्राणायाम करने से मनुष्य को दिव्यानुभूतियां स्वतः ही शुरू हो जाया करती हैं। ये परिणाम का प्राणायाम का फल निकलता है और धीरे धीरे वो समाधि को प्राप्त हो जाया करती। किंतु आज इस कलिकाल के जमाने के अंदर मैं अपनी दृष्टि से बराबर देखता हूं, प्राणायाम का अधिकारी हमें कोई मिलता ही नहीं। हमारे मन की मेरी भावना रहती है, यदि प्राणायाम करने लायक कोई निकल आए तो हम उसकी मदद करें और उसको इस विद्या का उपदेश करें और लोगों के सामने ये एक आदर्श हो जाएगा कि प्राणायाम का ये परिणाम हुआ करता है। इस बात को सब देख लें। जितने प्राणायाम के साधक हमारे पास आए, उनमें से हमारा एक बच्चा ऐसा निकला जिसने हठ विद्या पर सफलता प्राप्त की और प्राणायाम के बल से उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, भूत भविष्य के अनुभव हुए, दूसरों के कर्म जाल को समझने की योग्यता प्राप्त हुई। एक बच्चा इस प्रकार का हुआ जिसका नाम संसार सिंह था, राजपूत लड़का था और वो कटरा का रहने वाला था। जम्मू में कटरा एक स्थान है। अब संसार सिंह कहाँ है इस विषय में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो उसने योग में पूर्णता प्राप्त कर ली थी। शरीर छोड़ दिया है या शरीर लेकर के कहीं अंतर ध्यान हो गया है, इस बात को वो सर्वशक्तिमान ही जानते हैं। मैं तो मेरे एक बच्चे के अंदर कितनी बड़ी योग्यता प्राप्त हुई, बस आज के कुछ शब्दों के अंदर उसी बात को समझा देना चाहता हूं।
कल मैंने अपने व्याख्यान के अंदर अपने एक बच्चे का जिक्र किया था, रघुनंदन प्रसाद का, जो फिरोजाबाद में रहा। हमसे समाई आकर के उसने योग दीक्षा प्राप्त की। योग दीक्षा प्राप्त करने के बाद हमने उसको तीव्रतम बड़ी कठिन साधनाएं कराई। साधना करने के बाद उसके अंदर सिद्धि शक्तियों का उदय हुआ। दूर दूर का देखने की, दूर दूर का सुनने की शक्तियां प्राप्त हुई। लोगों को वरदान देने की योग्यता आई। बैठा बैठा बहुत लोगों को बताया करता था। छोटे स्कूल के बच्चों को बताता था, तेरा ये प्रश्न आएगा, ये प्रश्न आएंगे, और वो जैसा बतला दिया करता था वैसा हुआ करता था। ये ताकत उसको राजयोग के द्वारा प्राप्त हुई। राजयोग की साधना के अंदर उसने तप किया, स्वाध्याय किया, बाद में ईश्वर परिधान हुआ। इसके फलस्वरूप उसके अंदर सभी प्रकार की सिद्धियों का उदय हुआ और ताकत वाला बन गया। हम उसको थोड़ा सा मना किया करते थे कि लोगों को तुम जो इस प्रकार की बातें मत बतलाया करो। उसके मन में एक विचार बन गया कि मैं उसका मान नहीं देख सकता हूँ। वो अपनी लोगों को बतलाता है, लोग उसका मान करते हैं, पूजा करते हैं। महाराज जी ने ये कह दिया, मैं मना करूंगा, नहीं बतलाएगा भूत भविष्य की बातें तो उसके सम्मान में कमी आएगी। उसके मन के अंदर ये भावना थी, किंतु हमारे मन के अंदर ये भावना नहीं थी। हमारे मन के अंदर ये भावना थी, अपनी आत्मशक्ति का इस प्रकार से ह्रास करना उचित नहीं है। इस प्रकार के काम करने वाले बाद में खाली हो जाया करते हैं। मैंने उसका पूरा चरित्र कल के व्याख्यान में तुम्हें समझा दिया था, और बाद में एक महात्मा आए, वो उसको कह भी गए थे कि जो तुम्हें यहाँ प्राप्त हो गया है वो कहीं दूसरी जगह मिलेगा नहीं, इसलिए यहाँ से नहीं जाना, किंतु तू चला जाएगा। ये भी उस महात्मा ने कह दिया था। तो सब घटनाओं को देखने वाले लोग अभी तक समय गांव के अंदर जिंदा हैं, जिनके सामने ये सब बातें हुई। बल्कि जहां तक मेरा ख्याल है, उसकी पोशाक, उसका पैंट, कोट, घड़ी, छड़ी, नक्टाई, ये सब हमने, हमारा समाई गांव में एक बच्चा था, पंचम सिंह उसका नाम था, ठाकुर पंचम सिंह, उसको दे दी थी सब चीजें। और उसने उसके पैंट कोट वगैरह काफी दिन तक संभाल कर रखे। संभव है अब भी रखे होंगे। पंचम सिंह तो अब नहीं रहे। पंचम सिंह का बड़ा भाई मोहन लाल है, अभी जिंदा है। संभव है उनके घरों में कहीं वो अभी तक रखे हों, शायद मैं कह नहीं सकता। ये सब बातें एक अपने राजयोग के अभ्यासी बच्चे के विषय में तुम सबको मैंने बतलाई। कल एक लड़के ने हमसे प्रश्न किया था कि राजयोग के द्वारा भी मनुष्य पूर्णता को पा लिया करता है, क्या राजयोग वाले के पास भी सिद्धियां हो जाया करती हैं। उदाहरण स्वरूप मैंने रघुनंदन प्रसाद का पूर्ण जीवन कथा बता करके ये समझा दिया कि एक राजयोग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति कितनी ऊंची स्टेज को प्राप्त हुआ करता है और वो कितनी उसके अंदर योग्यता आ जाया करती। दूसरी बात, जो प्रश्न किया था प्राणायाम से क्या हो सकता है, प्राणायाम किस तरह किया जा सकता है, मैंने उसको उत्तर केवल एक शब्द में दे दिया कि प्राणायाम करने वाला महावीर्यवान होना चाहिए, पूर्ण संयमी होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए, वासना भोग से 1000 कोस दूर रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही प्राणायाम की तरफ बढ़ सकता है और सफलता की उच्चतम कोटि की ओर पहुंच सकता है। मैं उदाहरण के तौर पर अपने एक बच्चे का जिक्र करता हूं, जिसके विषय में तुम्हारे सामने कह दिया। संसार सिंह राजपूत लड़का था, कटरे का रहने वाला था। वहां के वासी उसके बारे में खूब अच्छी प्रकार से जानते। संसार सिंह ने मेरा व्याख्यान
संगरूर में सुना। जेल से आगे संगरूर एक स्थान है, वहां इसी प्रकार सत्संग चल रहा था। वो संगरूर में पढ़ता था, बीए की परीक्षा दे रहा था। अपनी छात्रावस्था के अंदर उसने व्याख्यान सुना और सुनने के बाद वो अपने विद्याध्ययन को छोड़ करके मेरे पास समाई गांव आया और उसने मुझसे आकर कहा कि मैं प्राणायाम करना चाहता हूं, आप मुझे प्राणायाम की शिक्षा दीजिए। मैंने उससे कहा, भाई देखो, प्राणायाम में तो काफी खर्च होता है, तुम कम से कम 1 पाव 1.5 पाव नित्य का घी खाया करोगे, 2-3-4 सेर दूध पिया करोगे। इस तरह के अभ्यास के साथ ही प्राणायाम सिद्ध हो सकता है। हमारे पास तुम रहोगे, हम तुम्हें रोटी खिला सकते हैं, घी दूध का प्रयोग तो अपना करना पड़े। उस समय स्थिति थी भी ऐसी। अब तो उस ज्ञान कर्ण प्रभु की कृपा से आश्रम का बहुत काफी विकास हो गया है और कोई उत्तराधिकारी हमें मिल जाए साधना करने लायक तो उसको हम खिला पिला भी सकते हैं, दूध भी पिला सकते हैं, घी के भी 2-4 पुरस्तर खिला देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। किंतु घी खा करके सोने वाले की हमें जरूरत नहीं। जो घी खाए, दूध पिए और आगे पीछे चुपचाप मिठाई भी खा ले छुप करके और फिर कुटिया में सो जाए जा करके सर्राटे भरे अच्छी प्रकार से। इस प्रकार की साधक की हमें आवश्यकता रही। संसार सिंह मेरे पास आया। मैंने उसको कह दिया, यदि तुम साधना करना चाहते हो तो रुपए कमा करके लाओ और उसके बाद तुम प्राणायाम के लिए अपने घी दूध का प्रबंध करके लाओ। उसके बाद हम तो प्राणायाम की शिक्षा देंगे, इतनी देर नहीं देंगे। कर ले, अच्छा गुरु जी, मैं ऐसा ही करूंगा। मेरे पास से वो लौट गया। लौट करके उसने जा करके नौकरी कर ली, फौज में नौकरी की। फौज का एक सिपाही सेनानी बन गया। वो वहां कमाई करता रहा, धीरे धीरे पैसे अपने जमा करता रहा। भोजन तो वहां उसको मिलता ही था। धीरे धीरे उसने 2-3 वर्ष में 4-5-6 हजार रुपया, 8 हजार के करीब इकट्ठा कर लिया और वो रुपया इकट्ठा करके मेरे पास एक कनस्तर घी का लेकर के आया। गुरु जी, अब आप मुझे प्राणायाम की शिक्षा दीजिए। मैं आश्चर्य हुआ उसको देख करके। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? उसने मुझे बताया कि मैं आपका ही बच्चा हूं, मेरा नाम संसार सिंह है। मैं आया था, आपने कहा था पैसा कमा करके ला, घी खाना पड़ेगा, दूध पीना पड़ेगा, तो मैं अब घी लेकर के आया हूँ, पैसा भी कमा के लाया हूँ। जितना घी दूध कहेंगे मैं उतना खाता रहूंगा। आप मुझे प्राणायाम की शिक्षा दी। मैंने उसकी बात को गौर के साथ सुन लिया। उसके बाद मैंने उससे कहा, तुम मेरी आज्ञा को मानोगे? उसने कहा, अवश्य मानूंगा। तो मैंने उसको ऋषिकेश भेज दिया और भेज कर कहा, गंगा किनारे बैठ करके भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप करो और वो कम से कम तुम 40 लाख जप करने के बाद फिर मेरे पास प्राणायाम की शिक्षा लेने के लिए आ जाए। आज्ञा देते ही तत्काल वो चला गया। जाकर के ऋषिकेश की झाड़ियों में रह करके उसने तीव्रतम तप किया और पंचाक्षरी मंत्र को जप करके 40 लाख का मैंने अनुष्ठान उसकी दिन में लगाया था। 40 लाख मंत्र को जप करके फिर आया मेरे पास। जिला करनाल में एक गांव है जिसका नाम सालवड़ है, जहाँ की महात्मा ज्ञानीराम है। तो सालवड़ गांव के अंदर आया, कहने लगा, आप मुझे आप प्राणायाम की शिक्षा दीजिए। तब मैंने उसको बैठा करके प्राणायाम की विधि समझाई। प्राणायाम करने का तरीका मैंने उसको बतला दिया। मूलबंध लगाकर रखो और जिस समय तुम प्राण को भीतर की ओर आकर्षित करो उस समय जलंधर बंध लगाओ।
जब प्राण को निकालो तब उद्यान पद लगाओ। इतनी इतनी मात्रा से प्राणायाम करो। पहले प्राणायाम की मात्रा बढ़ाओ, उसके बाद धीरे धीरे प्राणायाम कुंभक की मात्रा बढ़ाओ। इस तरह बढ़ते बढ़ते तुम्हारा प्राणायाम बढ़ जाएगा। 20 प्राणायाम सुबह करो, 20 दोपहर को हो, 20 सायंकाल को हो, 20 अर्धरात्रि करो। ऐसे प्राणायाम का नियम उसका हमने बतला दिया और उसने वो काम करना आरंभ कर दिया। प्राणायाम वो करता रहा। प्राणायाम करते करते प्राणायाम के ऊपर जो खास परिणाम आया करता है वो उसके शरीर पर आया। प्राणायाम जिसमें कोई अभ्यासी आरंभ करता है तो पहला उसमें होता है साधन क्रम के अंदर उसके शरीर में कंप होता है। प्राणायाम करता है, शरीर कांपने लगता है। कंप हो जाने के बाद फिर उसको दार्दरी वृत्ति होती है। दार्दरी वृत्ति का अर्थ ये है जैसे मेंढक उछल उछल करके इधर उधर पड़ा करता है, यूं उछल गया, वहां पड़ गया, यूं पड़ गया। इसका नाम दार्दरी वृत्ति है। प्राणायाम करने वाले योगी को दूसरी श्रेणी दार्दरी वृत्ति की आती है और उसके बाद उसको पसीना वगैरह आने आरंभ करता है। प्राणायामी को पसीना जब आए तो उसके पसीने को शरीर पर ही मल देना चाहिए, शोषण कर देना चाहिए बालिश के साथ साथ। ये विधि है प्राणायाम की। इस प्रकार प्राणायाम करते करते मनुष्य का जब कुंभक बढ़ जाएगा, प्राण रुकने लग जाएगा, 2 घंटे का, घंटे 1.5 घंटे का, 2 घंटे का कुंभक हो जाएगा तो उस समय उसके सामने वो दृश्य आ जाएगा। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, प्रकाशावरण क्षय हो जाएगा। दूरदर्शन, दूर श्रवण की योग्यता उसके अंदर स्वाभाविक आ जाएगी। मेरे बच्चे संसार सिंह ने मेरी आज्ञा का पालन किया। मुझे कुछ इस प्रकार के हमारे साधक इस समय याद में आ रहे हैं जिन्होंने मेरी आज्ञा पर चल करके अपनी साधनाएं की। रघुनंदन प्रसाद का मैंने तुम्हारे सामने जिक्र कर दिया। आज मैं संसार सिंह का जिक्र कर रहा हूं, किंतु और भी साधक हैं जिन्होंने तीव्रतम साधनाएं की। कल हमारे बच्चे यहाँ पर विंध्यवासिनी को आए थे। वो यहाँ पर श्रीनगर में पहाड़ में, बर्फ की पहाड़ में हमारा एक बच्चा मिला, साधु था वो। उसने इन लोगों को स्वयं जय गुरुदेव की, भाई जी जय गुरुदेव, नंगा था और बर्फ में रहता था। ये लोग चक्कर में पड़ गए। कहने लगे कि जय गुरुदेव हमें कैसे आप कर रहे हैं? कहने लगे कि क्योंकि आप मेरे गुरु भाई हैं। कहने लगे हम आपके गुरु भाई कैसे? तो उसने मेरा नाम लेकर कहा क्या आप योगीराज चंद्रमोहन जी के शिष्य हैं कि नहीं है? कल यहाँ हम उनके शिष्य हैं। तो बस मैं भी उनका शिष्य हूँ। यहाँ पहाड़ में बर्फ, पाकिस्तान की सीमा पर बर्फ की गुफा में बैठ करके मैं साधना करता हूँ। साधना का परिणाम मेरे लिए बहुत अच्छा है। सब बातें उसने बतलाई। कहने का अभिप्राय ये, अब हमें भी उसकी याद नहीं थी। जब इन लोगों ने आकर जिक्र किया तो मुझे उसकी याद आ गई कि एक बार हम अमरकंटक गए थे दर्शन की भावना से अमरनाथ जी की, और जाते जाते जंगल में वो महात्मा मिला था। जंगल में ही हमने उसको प्राणायाम की शिक्षा दी थी और ध्यान योग की शिक्षा दी थी। नीचे नदी बह रही थी, ऊपर घनघोर जंगल था, शेर चीते का। उसमें बैठ करके मैंने उसको साधना बतलाई थी और उसने तीव्रतम साधना करके अपने आप को सिद्ध बना लिया। साधना करते करते ऊंची स्थिति को पहुंच। खैर, संसार सिंह को हमने प्राणायाम का उपदेश दिया। संसार सिंह पूर्ण ब्रह्मचारी था, संयमी था। उसने प्राणायाम करना आरंभ किया। हमारी आज्ञानुसार वो 20 प्राणायाम सुबह करता था, 20 दोपहर को करता था, 20 सायंकाल को करता था, 20 अर्धरात्रि करता था। किंतु ज्यों ज्यों कुंभक बढ़ने लग गया, कुंभक बढ़ा, तब 20-20 तो नहीं कर सका। 20-20 तो पहली साधना में किए जाते हैं, किंतु जब कुंभक बढ़ जाता है
तो एक ही प्राणायाम के अंदर घंटा घंटा 1.5 घंटा कुंभक पड़ा रहता है। उस समय वो 20 प्राणायाम कैसे करेगा? उसका एक ही प्राणायाम बहुत हो जाता है। संसार सिंह की यही स्थिति आई। वो उसका आसन जमीन से ऊपर उठने लग गया। मेरे विचार में कुछ व्यक्ति इस प्रकार के हैं जिन्होंने उसका आसन जमीन से ऊपर उठा हुआ बैठा हुआ देखा। मैं इस बात को जानता हूं। उसने मुझसे दोबारा 2-3-4 वर्ष के बाद उसी सालवड़ गांव में आकर कहा, गुरुजी मेरी स्थिति है, अब मेरा आसन इस तरह उठता है। तो मैं तो इस प्रकार से व्यस्त रहा, पूरा उसको देख नहीं पाया, किंतु देखने वाले दूसरे व्यक्ति ने उसको देखा तो उसका आसन जमीन से ऊपर उठा हुआ था। वो हर आकाश में ठहरता था प्राणायाम के बल से। ये स्थिति संसार सिंह की आ गई थी। उसके बाद वो जम्मू कश्मीर में फिर चला गया। वहां जाने के बाद उसके अंदर सब प्रकार की सिद्धियों का उदय हो गया। हम एक बार जम्मू गए थे और वहां पर हम करणनगर में ठहरे थे। करणनगर में हमारे एक इंजीनियर हैं, RL शर्मा, मैकेनिकल चीफ इंजीनियर, आजकल दिल्ली में रहते हैं। उनकी कोठी में करणनगर में ठहरे थे। हमने संसार सिंह को खबर कराई कि संसार सिंह हमारे पास आ जाए। उसके 2 भाई उसको लेकर के मेरे पास पहुंचे। नंगा था, आकर के वो मेरी गोद में बैठ गया। मैंने उससे कहा, संसार सिंह अब तुम बच्चे नहीं हो, तुम्हारा शरीर भारी है, अब तुम गोद में बैठो, नीचे बैठ। मेरे कहने से वो नीचे बैठ गया। नीचे बैठने के बाद उसके भाइयों ने मुझसे कहा कि गुरुजी ये सबको गालियां देता है, सबको ईंट पत्थर मारता है, हम लोगों को भी मारता पीटता है, इसी प्रकार से इसका पागलपन हटाओ, ये बिल्कुल पागल रहता है। उसका दूसरा भाई तत्काल बोला, गुरुजी बात ये बिल्कुल सत्य है, ये हम लोगों को पीटता है, किंतु गुरुजी हम आपके सामने झूठ नहीं बोलेंगे, एक बात सत्य बताएं। मैंने कहा बोलो सत्य बात बताओ। कि भाई संसार सिंह हमारा भाई है, एक माँ बाप के हम बच्चे हैं। जिस माँ से हमने जन्म लिया उसी से संसार सिंह ने जन्म लिया है, किंतु एक विशेषता की बात है। भाई तो वो क्या कि जिस दिन ये हमें पीटता है, हमें डंडे मारता है, तो उस दिन हमें 20, 30, 40, 50 हजार का लाभ होता है। एक बार 30,000 का हुआ, एक बार 35,000 का हुआ। हमें जब इसने पीटा तब तक काफी लाभ हुए, पैसे में काफी मिले व्यापार। ये हमने करामात देखी है। तो उसका दूसरा भाई कहने लगा कि गुरुजी बात तो ये सच्ची, जिस दिन वो ये पीटता है उस दिन पैसे तो जरूर आते हैं, किंतु आप इसको ऐसी बुद्धि दे देना, ये हमें पीटता क्यों है, वैसे बिना ही पीटे दे दिया करे। तो इतना कहने पर संसार सिंह हंस पड़ा। हंस के कहने लगा कि नहीं, एम ही खरीदा है। उसकी ये शब्द मुझे याद है, एम ही खरीदा है, कहने कि इसी तरह किया जाता है। तो उसका दूसरा भाई कहने लगा, देखिए गुरुजी बाहर तो इस पागल बना रहता है, अब हमारी बात का इसने जवाब दिया है, नहीं करा देता है, तो इसका मतलब इसको ज्ञान तो सारा है। हाँ भी ज्ञान क्यों नहीं हो, ये कहकर उसके भाई बाहर चले गए। मैंने कहा संसार सिंह तुम मेरे बच्चे हो, पागल क्यों बनते हो भाई, पागल क्यों बड़े रहते हो। तो उसने मुझे कहा, गुरुजी यदि मैं पागल न बनूं तो ये लोग मुझे खा जाएंगे, इसलिए मैं तो पागल ही बनकर रहता हूं ताकि इनको कोई ज्ञान न हो। वो बात उनके भाइयों बाहर खड़े खड़े सुन ली। उस पर आप बाहर से बात देते हैं, गुरुजी देख लिया, इसका मतलब ये है कि पागल पूगल कुछ नहीं, कि जान का पागल बनता है, लोगों को ईंट मारता है, पत्थर मारता है, हमेशा होता है, पागल पूगल कुछ नहीं। तो बस ये कहकर जब देखा आपके सामने कैसी बात कह रहा है कि मैं पागल न बनूं तो ये मुझे खा जाएंगे, तो हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, ठीक रहे। बस जब वो आ गए उस समय फिर उसी प्रकार पागलपन की बात करने लगा। ओ तू किधर आया, तू किधर चलता है, ओ
और किड़ा बैठा है और कीड़ा की करता है, उल्टा पुल्टा कुछ चुकना शुरू कर दिया। उनका संसार सिंह भी ठीक बोल, वो ठीक की बोली, ठीक है की करता है, वो की करता है, मेरे सामने भी पागल भले की बात करनी शुरू कर दी। खैर उसके भाइयों ने मुझे और बात बतलाई कि गुरुजी कई चमत्कार इसके हुए हैं। वहां के और लोग उनके साथ में थे, उनने बतलाई एक मुसलमान फकीर उस इलाके में कोई रहता था, वो मुसलमान फकीर कभी कभी निकलता था और जो कुछ जिसको कहा करता था वो बात हो जाया करती। उसने वो एक बार निकला और निकल कर कहा भाई तुम अपने भेड़ बकरियों को अपनी झोपड़ियों में रोक लो, अपने मकानों में रोक लो, बड़े जोर की वर्षा आ रही है, ओले गिरेंगे, यदि किसी की भेड़ बकरी बाहर रहेगी तो मर जाएंगे सब। तो मुसलमान पीर की बात को सुन करके सब ने भेड़ बकरी अपनी रोक ली छपरों में। किंतु आश्चर्य सबसे बड़ा ये हुआ कि उसको वर्षा आनी तो दूर रही, एक बूंद भी नहीं आई पानी की, ओले गिरना तो दूर रहा, सूर्य निकला रहा, चांदना प्रकाश रहा। तो उसके बाद गांव के लोगों ने कहा पीर जी आपकी वाणी तो कभी झूठी नहीं होती थी, ये आज आपकी वाणी कैसी झूठी हो गई है, आप तो जो कुछ कहते थे वो तत्काल हो जाया करता था। तो मुसलमान पीर कहता है कि भाई हाँ वो तो बात हो जाती थी, वर्षा तो आई है, ओले पड़े हैं, किंतु ये पहाड़ की खो देख लो जाकर, पहाड़ की खो ओलों से भरी हुई है पूरी। वो देखने गए, पहाड़ की खो ओलों से भरी हुई थी। कहने पीर जी ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ तुम्हें क्या बतलाऊं? तुम मुझे ये बतलाओ, यहाँ जो एक राजपूतों का लड़का रहता था संसार सिंह उसका नाम था, वो कहाँ आजकल? तो उन लोगों ने कहा कि महाराज उसका तो पता ही नहीं, 4-5 बरस से कहीं गायब है वो, ये भी पता नहीं वो जिंदा भी है या मर गया। 5 बरस से हमारे घर नहीं आया, ना हमारे गांव में आया, ना हमने उसको देखा, ना उसके घर को, ना उसको देखा। तो मुसलमान पीर कहता है कि ये काम उसका है, वो कहीं मरा जगह नहीं है, इसी पहाड़ में रहता है। ये सब बादल जो गांव के ऊपर बरसने वाले थे, ओले गिरने वाले थे, वो खींच करके सारे बादल उसने ये ओले इस पहाड़ में गिरा दिए हैं और वो इसी पहाड़ में। लोगों को कुछ विश्वास था नहीं, किंतु जब ये बात कर ही रहे थे इतनी देर में संसार सिंह पहाड़ में से निकल आया। जब पहाड़ में से निकल के आया तो उस समय वो मुसलमान पीर करने लगा, कहो उस्ताद अपने गांव बचा लिए, पहाड़ की खो भर दी। तो संसार सिंह कह एमी खरीदा है, एमी खरीदा है, एमी खरीदा है, मतलब इसी तरह किया जाता है। ये कह करके संसार सिंह चला गया। वो देखते देखते अंतर्ध्यान हो गया, किसी को ये पता नहीं चला कि संसार सिंह निकल कर आया था। उसके गांव वालों ने भी देख लिया, नंगा निकल के आया पहाड़ की खोबड़े से, और फिर कहाँ गायब हो गया ये कोई भी उसका पता नहीं लगा सके। तो उसके बाद जिस समय हम जम्मू में थे, संसार सिंह ने हमने बुलाया, उस समय उसके कई साथी भी आए। उसके जिन लोगों के साथ वो पढ़ा था, उसके कॉलेज के लड़के हॉस्टल वाले आए। उन्होंने मुझसे कहा गुरु जी एक तो क्या बात हुई, क्या है? आंधी आ गई, मुझे बतलाया। अच्छा गड़बड़ करेगा। ये हमारे हॉस्टल में बंदर बहुत तंग करती थी। हमने इससे कहा संसार सिंह है तो हमारा साथी, पर तू महात्मा हो गया है भाई, तो हमारे बंदरों को तो रोक दे, बंदर हमारा बहुत नुकसान करते। हॉस्टल के लड़कों ने मुझसे आकर कहा गुरु जी, इसने कहा कि अच्छा कल से नहीं आएंगे। उस दिन के बाद हमारे हॉस्टल में कोई बंदर आया ही नहीं, एक भी नहीं आया, देखने को भी नहीं। इतना अधिकार उनका प्राप्त हुआ। संसार सिंह नीचे बैठा हुआ था, उसके भाइयों ने मुझसे कहा गुरु जी आप संसार सिंह को आरती में बुला लो। सवेरे की आरती हम कर रहे थे। मैंने आवाज दी, संसार सिंह तेरे भाई कह रहे हैं भाई आजा आरती में। हंसने लग गया। मैंने कहा रहे बार बार कहते आरती में आजा, और हंसने लग गया। फिर मैंने तीसरी बार कहा तो कह लगा गुरु जी मैं आ जांदा, पर तुसी ए दसो दफा केड़ी लगी है।
उस यह दसो कि दफा केड़ी लगी है, मतलब कौन सी दफा लगी है जो मुझे इतनी दूर से बुला रहे। कहने का उसका अभिप्राय केवल मात्र एक था कि मैं तो अपने स्वरूप में हूं। एक योगी जो भीतर की स्थिति में प्राप्त हो जाता है, ध्यान मग्न हो जाता है, उसको यह आवश्यकता नहीं रहती कि वो आरती करे, पूजा करे, घंटी हिलाए, ये कुछ करने की उसको जरूरत नहीं रहती। वो अपने ध्यान में स्वयं मगन रहा करता है। तो इसलिए संसार सिंह ने कहा कि दफा केड़ी लगी है, किसी सामने है दोस्तों कि दफा केड़ी लगी है, मैं आ जाता। मैंने कहा दफा कोई नहीं लगी, तू वहीं बैठा रहे, बता बिल्कुल भी। तो उसने क्या वहीं बैठा रहा। मेरा कहने का अभिप्राय ये, प्राणायाम का फल है ततक्षीयते प्रकाशावरणम। प्राणायाम करने से प्रकाश का आवरण खत्म हो जाता है, दूरदर्शन दूर श्रवण की योग्यता प्राप्त हो जाती है। किंतु कोई अधिकारी तो मिले, ऐसे नहीं देखा देखी सादे योग, सीधे काया बाली रोग। हमने अपने लंबे समय तक अभ्यास किया जाए, लगातार किया जाए और आदर पूर्वक अभ्यास को किया जाए, तब वो अभ्यास दृढ़ भूमि हुआ करता है। अब ये नहीं एक दिन कर लिया, कल छोड़ दिया, परसों फिर कर लिया, इस तरह अभ्यास परिपूर्ण नहीं होता। ततु दीर्घ काल नैरंत्रिय सत्कारा से तो दृढ़ भूमि भवती। लंबे समय तक लगातार किया हुआ, आदर पूर्वक किया अभ्यास फल का दाता होता है। और उसके बाद भी वो करने वाला साधक उत्तमाधिकारी होना चाहिए। उत्तमाधिकारी हो जाने के बाद भी उत्तम वेग वाला होना चाहिए। जो आदमी सोच ले देहम व पातेयम कार्यम व साधेयम, मैं चाहे मेरा शरीर रहे या न रहे, मैं अपनी साधना को पूर्ण करूंगा, ऐसा दृढ़ता के साथ लगा रहता है, ऐसे लोग सफलता पाया करते हैं। जो आज कर लिया कल छोड़ दिया, वैसे लोग सफलता को नहीं पाया करते। इसलिए मेरा कहने का अभिप्राय, अब बादल गड़गड़ गड़गड़ हो रहे हैं और आशा है भोजन भी तैयार हो गया होगा। मैं विशेष रूपक में मैंने समझाए। हमारे इस प्रकार के बच्चे काफी हुए जिन्होंने राजयोग की साधनाएं कर करके समाधि लगा ली, समाधि तक पहुंच गई, जंगलों में निकल गई। जैसा कि मैंने ये विंध्यवासिनी के देखे हुए महात्मा का उदाहरण को बताया था, जंगल में मिलता हुआ बताया था, रघुनंदन प्रसाद, उसके बाद श्याम बिहारी शुक्ल, जिसको सब प्रकार की ताकतें प्राप्त हुई। श्याम बिहारी शुक्ल हमारे पास लगभग समाई गांव में सन 42-44 के अंदर आया था। उसको हमने साधना में लगाया। श्याम बिहारी शुक्ल वो था जो हमारी पैरियों दबाया करता था। यूं मैं उससे कहता, श्याम बिहारी क्या करते हो ये? वो कहता, गुरु जी मैं नाड़ी देख कर दबाता हूँ, नाड़ी देख कर दबाता हूँ। थोड़ा बोलता था। उसका नाम था श्याम बिहारी शुक्ल, भिंड की तरफ का रहने वाला था। उसको हमने साधना में लगाया, साधना करता रहा। उसे दीक्षा लेने के बाद जंगलों में चला गया। उसको मिलने जुलने वाले सत्संगी अभी हैं जिनमें श्याम बिहारी शुक्ल के चमत्कार काफी मात्रा में देखे। श्याम बिहारी शुक्ल जब प्रभु जी का चरित्र उनके सामने कोई आता, वो कहता कि वो तो सब कुछ थे, किंतु ये तो उनका बच्चा भी कर सकता है। उसके अंदर काय निर्माण शक्ति आई। एक दिन के अंदर एक कल गई, अब मैं शाम के 5 बजे तुम्हें मिलूंगा। 8 मील पर एक उनका सत्संगी बैठ गया, 8 मील पर दूसरा बैठ गया, 8 मील पर दूसरा बैठ गया। सबके पास एक ही समय के अंदर गया। जिन जिन के पास गया वो आदमी भिंड में मौजूद है, रिकॉर्ड पूरा है। उसने एक बार अपना शरीर छोड़ दिया, उसके सत्संगी रोने लगे, फिर दोबारा प्राण प्रवेश कर लिए शरीर के अंदर। प्राण प्रवेश कर जाएगी, रोगे तो मैं कहीं जंगल में अपना शरीर छोड़ूंगा। उन लोगों ने प्रार्थना की कि अब 3 बरस अपने शरीर को और रख लें। तो अच्छा 3 बरस के लिए रख दिया। फिर दोबारा फिर उसके बाद वो क्या नाम, ये जिक्र आया कि योगी परकाय प्रवेश कर सकता है। तो उसने अपने जंगली शिष्यों को, सत्संगियों को कहा कि हाँ वो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि महाराज हम देखना चाहते हैं। अच्छा तो ठीक है, मैं अपना शरीर छोड़ देता हूँ। उसने शरीर छोड़ दिया और शरीर छोड़ने के बाद उसने कहा
8 दिन के बाद मैं इस शरीर में घुसूंगा। जिस तरह शंकराचार्य का शरीर तेल में रखा गया था, इसी प्रकार मेरे शरीर के अंदर तुम तेल में इसको रखे रहना। 8वें दिन निकाल के बाहर रखना। जब शरीर में मेरी थोड़ी सी हरकत हो तब मेरे शरीर को मलना और मेरे दुख में थोड़ा थोड़ा दूध डालना। फिर मैं 2-4 दिन के उठ बैठूंगा। ऐसा ही हुआ। ये उसने करके दिखलाया। उसी प्रकार परकाय प्रवेश किया, दूसरे के शरीर में जाकर घुस गया। 8 दिन तक दूसरे के शरीर में रहा, फिर आकर के अपने शरीर के अंदर घुस गया। इस समय वो 3 वर्ष उसके पूरे हो गए। उसके बाद श्याम बिहारी ने कहा कि बोलो, अब मैं शरीर यहां सबके सामने छोड़ दूं या अकेला? यदि तुम रो पीटो तो मैं शरीर यहां नहीं छोड़ूंगा, अकेला कहीं छोड़ूंगा। वो कहने लगे कि नहीं, हम अब नहीं रोएंगे। तो उन्होंने उसके गांव के, उसके कुटुंब के लोग भी कुछ आ गए थे। उन्होंने कहा अच्छा, मैं अब मेरे लिए चिता तैयार करूं, मैं अब शरीर छोड़ देता हूं। चिता में बैठ करके छोड़ूं या तुम्हारे सामने वैसे छोड़ूं? कल नहीं, हम रखेंगे चिता में। कह करके उसने शरीर छोड़ा और अपने भविष्य में जन्म कहा होगा उसका भी थोड़ा संकेत कर दिया। इस प्रकार से श्याम बिहारी शुक्ल आदियों के अंदर बड़ी बड़ी ताकतें पैदा हुई। भिंड के अंदर श्याम बिहारी शुक्ल की कथाएं व्याप्त हैं। उसके सत्संग में रहने वाले साधु लोग अब भी उसको जानते हैं। ये सब घटनाएं उन लोगों ने मुझे बतलाई। कहने का अभिप्राय केवल मात्र एक है, जो दृढ़ संकल्प से लग जाता है। पहली बात तो ये कि लगने वाला परम वीर्यवान होना चाहिए, महावीर्यवान, परमोत्साही होना चाहिए। और दूसरे दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि वो विचार को बदले नहीं। उसके मन में ये संकल्प रह जाए, देहम व पातेयम कार्यम व साधेयम, मैं अपने शरीर को खोजूं कर लूं। ऐसी कोई बात नहीं। जो इस प्रकार करेगा, योग दर्शन के सिद्धांतानुसार मृदुमध्याधिमात्रत्वा तत्व विशेष है। एक तो मंदोत्साही होता है, एक बीच के उत्साह वाला होता है, एक तीव्र उत्साह वाला होता है। उत्तम अधिकारी हो, तीव्र लगन वाला हो, सत्कार आदर पूर्वक अभ्यास करता चला जाए तो उसको सफलता मिल जाती है और वो सिद्ध कोटि के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। तो तुम सब प्रयाग में आए और श्री आनंद प्रभु जी के स्वरूप के दर्शन रोज करते हो। मैं अपने मुख से बार बार कहता हूँ, श्री प्रभु जी नेपाल हिमालय के अंदर बैठे हुए अपने बच्चों को देखते रहते हैं। ये नहीं समझना कि प्रभु जी कहीं चले गए हैं। मैं अपने कल के व्याख्यान में बताऊंगा कि प्रभु जी के देहावसान के बाद कितने लोगों को स्थूल दर्शन हुए, कितने लोगों को प्रभु जी ने सिद्धि शक्तियों के वरदान दिए। अब लंबा समय इस समय नहीं बढ़ाता, कल के व्याख्यान में तुम्हें बताऊंगा कि श्री प्रभु जी की कृपाएं कहाँ कहाँ किस प्रकार से प्रत्यक्ष में लोगों ने देखे और उनका आशीर्वाद पा करके लोग सिद्धि शक्तिमान बन गए, जंगलों में निवास करने लग गए। ऐसी बातें मैं अपने कल के व्याख्यान में समझाऊं। इसलिए तुम भगवान की उक्ति के उस श्लोक को याद रखो, हृदय मध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्रवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मया अनुकूले नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत सात्महा। जिसको सुंदर सुदृढ़ शरीर मिल जाए और जिसके अंदर, जिस शरीर में कोई बीमारी ना हो और कर्णधार कोई गुरु मिल जाए अच्छे, और मया अनुकूले नभस्वतेरितम, भगवान कहते हैं मैं पीछे के अनुकूल हवा बन जाऊं। इतने साधन प्राप्त हो जाने के बाद भी पुमान भवाब्धिम न तरेत, यदि फिर मनुष्य संसार सागर को नहीं तरता तो आत्मा वो आत्मा प्यारा है। इसलिए अपने मनुष्य जीवन को सफल बढ़ाओ। जैसा कि अभी महात्मा ज्ञानी राम भजन गा रहे थे, हमारे वो ये लखन मुनि, अब ये लखन जानते हैं कि तो अब लखन मुनि है, खैर मुनि कह देंगे, कोई बात नहीं। इसने कितना वैराग्य का भजन गाया था कि इस प्रकार से मनुष्य जीवन को सफलता की ओर ले आना चाहिए। इसलिए जो जो मंत्र, तुम प्राणायाम आदि की बात छोड़ो, प्राणायाम करने वाला कोई अधिकारी मिलेगा तो हम उसको करा ही लेंगे। एक मिल गया तो कोई, वैसे बातें करने वाले काफी मिल जाते हैं, करने धरने वाला कोई नहीं मिलता। निकलेगा कोई करने वाला तो हम करा देंगे, हो जाएगा, बिल्कुल सफलता मिल जाएगी। नहीं तो बस ये
रास्ता है, दो रास्ते हैं। एक तो ये यत्र बनो लिए थे तत्र प्राणों पे लिए थे, जहां मन लय हो जाता है वहां प्राण लय अपने आप हो जाता है। और दूसरी बात, यत्र प्राणों लिए थे तत्र मनो पे लिए थे, जहां प्राण लय होता है वहां मन लय हो जाता है। प्राणायाम करोगे तो मनोलय हो जाएगा, मनोलय करोगे तो प्राणायाम खुद हो जाएगा। हमने अपने ऐसे साधक देखे हैं जिनको राजयोग का अभ्यास दिया गया, राजयोग करते करते उनको कुंभक होने लग गया, कुंभक होकर दारिद्र्य वृत्ति हुई। ऐसे भी हमारे पास बहुत से रिकॉर्ड हैं। 5 विध प्राणों पर उन्होंने पूरा कंट्रोल प्राप्त किया और सिद्धि शक्तिमान बन गई। इसलिए जो साधना सरल से कर सकते हो, तप के साथ कर सकते हो, उस साधना को करो और एकांत में बैठ करके अपने अभ्यास को बढ़ाओ। गृहस्थी बच्चों के लिए हमने कई बार कह दिया है कि ब्राह्मे मुहूर्ते प्रबुद्धेत, 5 से 7 बजे तक का सुबह का जो टाइम है वो अपनी मंत्र जाप में लगाया करो। उस समय श्री प्रभु जी सबको देखते रहते हैं। 2 घंटे चाहे खड़े होकर के मंत्र जाप करो, नहीं तो मेरुदंड को सीधा रख कर ऐसे बैठ करके करो, वो लकड़ी आशा लगा करके करो। मंत्र जाप करने के बाद फिर कम तुम स्वस्तिकासन सिद्धासन लगा करके कुछ भी ध्यान न करो, यूं सीधे बैठ जाओ। सीधे बैठोगे तो ध्यान कुदरती लगने लग जाएगा और भीतर की अनुभूतियां अपने आप जारी हो जाएंगी। चाहे कोई पुरुष हो चाहे कोई स्त्री हो, जो साधना करेगी साधना करेगा वो बन जाएगा। उसको इसी जन्म में ये दिखलाई दी जाएगा कि मैंने कृतार्थता पा ली, मैं कृतार्थ हो गया, निहाल हो गया। ये भाव उसके मन